रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हम अभी तक बेसिकली तो इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग कुरान मजीद को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखोगे कि इतना आसान और इतना खूबसूरत करके अल्लाह ताला ने लिख दिया कि ख़ास तौर पे हम जो दीन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जिनको उर्दू आती है उनके लिए तो आसान तरीन कर दिया। मैंने सूरत अल बकरा के अंदर पिछले क्लास में हमने हर दफ़ा ये बात दोहरा लेते हैं जल्दी से कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं, ठीक है, इस्म, फ़ेल और हर्फ, या दूसरे माने में हम कहते हैं वर्ब, एक्शन वर्ड, नाउन, नेमिंग वर्ड और छोटे छोटे प्रेपोजिशंस जिनको हम हरूफ कहते हैं, जो इसम को इसम के साथ या इसम को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम हर दफ़ा दोहरा लेते हैं, जो बहुत आसान सी बात है, बचपन से हमने पढ़ा हुआ है कि कुरान मजीद में 3 तरह के अल्फाज हैं, इस्म, नाम, फ़ेल, ऐसे अल्फाज जिसमें कोई ना कोई काम का माना हो, और छोटे छोटे हरूफ जिनका खुद ख़ास कोई माना नहीं होता लेकिन उनके माने के बगैर जुमला नामुकम्मल होता और समझ में नहीं आता, जिनको हम हर्फ और उसकी जमा हरूफ कहते हैं। फिर हमने जो बात की, इम्पोर्टेंट बात के जो हम अल्फाज कुरान मजीद के अंदर देखेंगे या देखते हैं तो उनके अंदर 3 लेटर से मिलके एक मादा या दूसरे अल्फाज में हम इसको रूट वर्ड कहते हैं, यानी कि बेसिकली हमारे पास एक रूट होती है और 3 हरूफ से मिलके जिसका असल में माना होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, और फिर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अटैच्ड होती हैं जिनको जब हम तोड़ तोड़ के अलहदा करना शुरू करते हैं तो हमें अल्फाज मिल जाते हैं। तो आज मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ शेप्स की बात की थी कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, एक तो उसका मादा होता है, उसके मीनिंग्स होते हैं, एक आप तर्जमा करते हो, रूट वर्ड का तर्जमा होता है, और उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो जो उसके शेप्स जो सांचा होता है उसके भी मीनिंग्स होते हैं, जिसकी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में 3 तरह के एग्जाम्पल्स की थी। उन्हीं एग्जाम्पल में मैंने आपसे एक शेप बताई थी जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। हमने फ़ेल का जिक्र किया, हमने कहा कि फ़ेल कौन होता है, एक्शन वर्ड, वो अल्फाज जिसमें कोई ना कोई काम का माना पाया जाए, यानी कि एक्शन पाया जाए, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं। तो अब वो जो फ़ेल होता है, जब फ़ेल होता है तो आखिर उस फ़ेल को करने वाला भी कोई ना कोई होता है, उस फ़ेल को करने वाले को हम कहते हैं फ़ाइल। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है, फ़ाइलन। और मैंने कहा था कि फ़ाइल जो होता है इस्म होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम को करने वाला तो कोई ना कोई इस्म ही होगा ना। अहमद ने काम किया होगा, शगुफ्ता ने किया होगा, टीचर ने किया होगा, अम्मी ने किया होगा, बेटे ने, भाई ने, बिल्ली ने, चूहे ने, भैंस ने, ऊंट ने, चिड़िया ने, मतलब वो जो भी होगा कोई ना कोई उसका नाम होगा, कोई ना कोई वो काम को करने वाला जो होता है कोई इस्म होगा। तो उस इस्म को जो कि काम कर रहा होता है उसको हम फ़ाइलुन कहते हैं। मैंने कहा था ना, इस्म की एंडिंग जो होती है हमेशा किस पे होती है, तनवीन के ऊपर। ये इस्म की पहचान में भी हमने सीखा कि कुछ अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पहचान रख दी है जिसको हम देखते ही बता सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये इस्म है। तो अब इसमें जो है अब इसमें अगर हम देखें तो जो तनवीन है, हमने कहा था शुरू में अल हो या आखिर में तनवीन हो, यानी कि इसको हम अल फ़ाइल भी कह सकते हैं, अल फ़ा ई लू। और मैंने ये भी बताया था कि तनवीन के अल के साथ तनवीन हराम है।
अगर अल लगा होगा तो तनवीन नहीं होगी, और अगर तनवीन लगी होगी तो अल नहीं हो सकता, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है, एक इस्म की, और ये दोनों इस्म की पहचान है। ठीक है, आज इस शेप के अल्फाज सूरत बकरा के अंदर, पूरी मुकम्मल सूरत बकरा के अंदर इस सांचे, इस शेप के जितने भी अल्फाज थे वो मैंने निकाल लिए बाहर। ठीक है, और आज मैं उनको बारी बारी लिखती जाऊंगी और आप जो हो उसका तर्जमा जो है वो करते चले जाओगे। एक एक का मैं नाम लूंगी और आप लोग उसके तर्जमा करते जाओगे। इसमें किसी ने शर्म नहीं करनी, किसी ने इसमें झिझकना नहीं है कि जी मुझे आता नहीं है, या आप देखोगे मैंने टोटल मुकम्मल पूरे अल्फाज जितने भी अल बकरा में शेप पे आते हैं वो मैंने सब लिख दिए हैं। और आप हैरान होगे इसको देख के कि वो तमाम के तमाम उसके अंदर जो उसका रूट है, जो उसका मादा है, वो उर्दू के अल्फाज आपको मिलेंगे। अगर उसके शुरू में अल लगा हुआ है आपने उसको तोड़ के अलहदा कर देना है, अगर एंड में तनवीन लगी हुई है तो तनवीन को हटा देना है। ठीक है, यानी कि इन दी एंड आप देखोगे कि जो लफ्ज़ है वो क्या होगा, आखिर में आपको उसके अंदर कोई ना कोई उर्दू का वर्ड मिलेगा, या बहुत मिलता जुलता या एग्जैक्ट उर्दू का वर्ड। तो आज वो लिस्ट में लिखने लगी हूँ, उनको आपने सेव भी करना है, अपने पास जमा कर लेना है, अपने नोट्स में उतार लेना है बाद में, ताकि आपके पास आपके नोट्स तैयार हो जाएं। यही आपकी असाइनमेंट होगी। और फिर मैं कुछ एक दो पेजेस आपसे शेयर करूँगी, उसमें से फिर आपने खुद ढूंढने होंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारी शेप है, आपको मैंने कहा 3 हरफी रूट वर्ड होता है। ठीक है, 3 हरफी रूट वर्ड होता है, यानी कि सबसे पहले एक आ गया फे, दूसरा आ गया आइन, और तीसरा आ गया लाम। फेल, जो हम फेल अभी पढ़ रहे हैं, फेल किसको कहते हैं, किसी काम को। अब आप इसमें क्या नोट करोगे कि जो फाइल लिखा हुआ है उसमें फे के बाद एक एक्स्ट्रा अलिफ है, फे के बाद एक एक्स्ट्रा अलिफ है, ये हो गई इसकी शेप। ठीक है, और इस अलिफ के ऊपर आपने देखा कि सबसे पहले लेटर पे ज़बर है, दूसरे लेटर के नीचे ज़ेर है, जो रूट वर्ड की बात कर रही हूँ, और जो आखिरी है क्योंकि ये इस्म है तो इसमें तनवीन है, तो लफ्ज़ बन गया फ़ाइलुन। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि इसी शेप के कुरान मजीद के अंदर जितने भी अल्फाज हैं, अभी इसका क्या मतलब है, जब भी ये एक अलिफ ऐड होता है तो उस अलिफ की वजह से मीनिंग क्या होता है, मैंने क्या कहा, फाइल किसको कहते हैं, काम करने वाला। फेल होता है काम, उस काम को करने वाला क्या कहलाएगा, फाइल। तो इसी को देखते हुए मैं आपको अल्फाज बताने लगी हूँ। एक मिनट, ओके। आज थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस होगी, आज मेरे पास बच्चे हैं तो मैं ज़रा जा रही हूँ उसके साथ, और मैं साथ साथ बताती भी जाती हूँ। चलें जी, जी कोई, आपने लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, आप में से कोई शेयर करेगा, किसी को याद है सांचे पे अल्फाज हमने कुछ पिछले हफ्ते किए थे, आज तो हमने कुरान से लिखने हैं ना, पिछले हफ्ते हमने खुद से किए थे। सालिम जी, फाइल में जालिम जालिम, काफिर। हमने उसी शेप के ऊपर बनाने अल्फाज, जा ली मुन, शेप मैम हाशिर काज़िबुन हो सकता है। जी, जो शेप का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ भी नहीं चेंज होनी, यानी कि 3 लेटर के मादा, पहले मादे के लेटर के बाद अलिफ, अब आपने देखा फा,
फे के ऊपर ज़बर, यानी कि जो भी पहला लेटर होगा उसके ऊपर ज़बर, जो भी सेकंड रूट लेटर होगा उसके नीचे ज़ेर, और आखिरी क्योंकि इस्म है और इस्म की पहचान तनवीन होती है, यानी कि हर इस्म तनवीन पे एंड करता है, अनलेस कि उसके शुरू में अल का इजाफा कर दिया जाए, तो बन गया फ़ाइलुन। अब जैसे इस बच्ची ने जालिम का वर्ड बोला, तो एग्जैक्ट सेम सांचे पे हम इसको लेके आएंगे, जा कलर भी चेंज कर सर ठीक है, ये हो जाएगा ब्लैक से ज़ालिमुन। आई समझ बात मेरी? ज़ालिमुन। जी आके इसका आगे का जवाब आप बेटा हेलो आप लोगों ने शेयरिंग करनी है, मैं आपको फोन देने लगी हूँ, आके ले जाओ। जी माजरत, यही हमारी क्लास की खूबसूरती है कि बच्चों के साथ खाना पकाते, कपड़े इस्त्री करते, ड्राइव करते आप क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि कोई भी बहाना हमारे पास नहीं है कि जी फलानी वजह हो गई तो हम क्लास नहीं ले सकते। जी बात में समझा पाई हूँ? जी बाजी जी समझ आके जी कोई और वर्ड बोलेगा कोई? खाजिब खाजिबुन बिल्कुल ठीक हो गया, मैम हाशिरुन ये भी ठीक हो गया, हामिदुन बातिलुन अभी मैं आप लोगों को लिखवाने लगी हूँ कुरान में से, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों ने फिर इसको कुरान के अंदर खुद देखना है, ठीक है? अभी मैं आयत नंबर भी लिखवाती जाऊंगी ताकि टाइम बचे, जिस जो खोल सकता है वो खोल ले। आप लोगों ने उसके अंदर से देखनी है आप, और इस बात पे गौर करना है कि शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम है हमारी। ज़ालिमुन, इसका तर्जमा आसिया आप करोगे, ज़ालिमुन का क्या तर्जमा होगा? जुल्म करने वाला। बिल्कुल ठीक हो गया है, जुल्म करने वाला। और आप ये देखोगे कि सबका सेम तर्जमा होगा, मतलब बस जो भी रूट वर्ड है वो लफ्ज़ बोल के और करने वाला आगे होता जाएगा, ठीक है? जुल्म करने वाला, मैंने आपको कहा था अगर शुरू में मीम अजाफी हो उसका मतलब भी वाला, वाले, वाली होता है, और अगर पहले लेटर के बाद अलिफ हो तो उसका मतलब भी सेम होता है, यानी कि करने वाला। अब चाहे मैं मीम से शुरू करूं और चाहे मैं फ़ाइल के पैटर्न पे करूं, दोनों का सेम मतलब होगा, लेकिन मैं अभी मिक्स कंफ्यूज नहीं आप लोगों को करना चाहती, तो मैं अभी एक ही शेप को लेके चलती हूँ। कुरान में आयत नंबर 27 है, और ये बस आप याद रखना अल बकरा में से हैं सारे। उसके अंदर वर्ड है अल खासिरूना, अल। अब आप ये देखोगे कि इस खे के ऊपर जो है ना आपको अलिफ नज़र आएगा, जिसको हम बचपन से खड़ी ज़बर कहते आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि ये ज़बर नहीं है बल्कि अलिफ है। हम उर्दू में अगर लिखेंगे या उर्दू की किताब आप देखोगे तो खे अलिफ खा ऐसे नज़र आएगा ना,
लेकिन अरबी के फॉन्ट में उस अलिफ को बजाय लफ्ज को तोड़ने के ऊपर लिख दिया जाता है, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। अल खा सी रूना, अल खा सी रूना। जी मैं एक एक का नाम लूंगी। आसिया आप बताओगे तर्जमा। अल खासिरूना। हाँ, ये रूट वर्ड इसका होगा ना, खे सीन रे, और इससे होगा खसारा, खसारे वाला कि या अब आप लोगों ने खसारे। करना क्या है कि साथ साथ लफ्ज को तोड़ना भी है, यानी कि जो भी कुछ जी आपको उसमें एक्स्ट्रा नजर आ रहा है उसको तोड़ के लैदा करके रूट वर्ड निकालना है। जिस चीज को भी पहचानते जाओगे ना उसको तोड़ के लैदा करना है। जी, तो मैंने ठीक बताया। जी लेकिन तोड़ो, इसको तोड़ के बताओ ना। जी, अब डिटेल बताऊं, जैसे जी अलिफ लाम हटा दिया हमने, जी, अलिफ नहीं, आपने अल कहना हटा इसको दिया, हमजा लाम। अल अल, ठीक है। अच्छा ये हमजा बात लाम। याद जी रखनी है आप लोगों ने कि कुरान मजीद अरबी या उर्दू का कोई भी लफ्ज अलिफ से शुरू नहीं होता। हम उसको अलिफ कहते हैं उर्दू में, हालांकि वो हमजा होता है। अलिफ सिर्फ उसको कहते हैं जिसपे कोई हरकत ना हो। ठीक है। तो बस शुरू में अलिफ नहीं आ सकता। तो ये हमजा, इसकी हमें मुश्किल लगेगी शुरू में प्रैक्टिस करना, लेकिन करेंगे। हमजा लाम अल। ठीक है। ये जी हमें पता है कि किस लिए आता है। जी, इसम को इसम के लिए। मारिफा बनाने के लिए, प्रॉपर नाउन बनाने जी, के लिए। और वाव नून भी हटा देंगे, बिल्कुल, वावनून भी जमा हमने का सीगा, पहचान लिया, वो किसके लिए होता है। जमा जमा के लिए। प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। बीच में क्या रह जी, गया। फा सीन रा। वही आपने बात की है ना। खा के ऊपर नजर नहीं आया आपको, ये मैंने कहा था ये सबसे बड़ी गलती हम करेंगे। अच्छा, नहीं नजर आया, वाह ये बहुत अल छोटा लग रहा खसीरून था। तो नहीं है ना, खसीरून। खासीरून। जी, अच्छा अलिफ भी है बीच में, उसको भी फिर हटाएंगे। जी उसको हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है, बीच में घुसा हुआ है। और फिर सीन और रे को ठीक है। पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब जी, आपको कितनी चीजें मिल गई। रूट वर्ड जो है उसके बीच में मैंने कहा था क्या एक्स्ट्रा आता है हमेशा। अलिफ। तीन वोवल आ सकता है, अलिफ वाव वोवल। या। बिल्कुल। अलिफ वाओ जो या। मर्जी पढ़ो। तीन वोवल और एक और याद रखना है कि एक ते। सफेद लेना, ते सफेद। जो है ना बड़ा शरारती है, वो मादे से पहले भी आता है, मादे दो के बाद खाल भी आता है, और मादे के बीच में भी अक्सर घुस के आ जाता है। वो मैं एंड पे उसकी मिसाल आपको दिखाऊंगी। तो यानी कि जब भी मादे के अंदर आपको बस ये चार चीजें नजर आएंगी। ठीक है। कौन कौन सी। अलिफ, सॉरी, और वाओ, ये तीन वॉवल्स हैं। या, और इसके अलावा एक शरारती ते। इसको हमने कहना है ये शरारती ते। ये शरारती इतना है कि ये हर जगह घुसा हुआ होता है, शुरू में भी आ जाता है, एंड पे भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है, यानी कि वो मादे के अंदर भी घुस जाता है। जबकि हमने पढ़ा था कि वोवल के अलावा कुछ नहीं अंदर आ सकता। तो ये चौथी एक चीज़ है जो आपको अक्सर नज़र आएगी, वो एक्स्ट्रा ते। इसकी भी मिसालें हमारी उर्दू के अंदर हज़ारों के तादाद में मौजूद हैं। तो बस ये चार चीज़ें हैं जो मादे के अंदर आएंगी। अब हमने जब शुरू से अल को तोड़ा और हमने एंड से वावनून को तोड़ा, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया। खा सीरू। ठीक है। अगर मैं इसको वाहिद लिखना चाहती सिंगुलर, तो इसके, अब क्योंकि अल है तो अल के साथ तो वैसे भी तनवीन नहीं आ सकती ना। तो आसिया इसका जल्दी से तर्जमा कर दो, क्या होगा। उर्दू का वर्ड है। जी जी, खसारा, जी। घाटा यानी कि खसारा जिसको कहते और ये नाम तो नहीं है ना बेटा, आप नाम ही है, सॉरी। अभी मैंने कहा ना इसके अंदर वाला वाले वाली आएंगे, ऊपर जो तर्जमा किया ना बस वो हर जगह वही तर्जमा होना है, सिर्फ आपने मीनिंग बदलते जाना है। हैं। जी, तो जालिम, जालिम उनका क्या तर्जमा किया था। जुल्म करने वाला, तो अब यहाँ पे क्या तो फिर होगा। इसमें घाटा करने वाला होगा। घाटा करने घाटा वाला, करने वाला खसारा या पाने खसारा वाला। करने ये वाला। उर्दू का लफ्ज है, उर्दू का बोलो। हम्म। ये हमारा उर्दू का लफ्ज है ना, खसारा। जी खसारा पाने वाला। जी, क्या तर्जमा होगा इसका। खसारा पानी।
पाने वाला, वाला नहीं तो आना है, बीच में घुसना है। खसारा पाने वाला। तो अब आप देखो सारे उर्दू के वर्ड्स आपको मिलेंगे और ये सारे मैंने टोटल कुरान मजीद से निकाल लिए हैं, जितने भी कुरान के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब मैंने निकाल लिए हैं। अगला वर्ड है जी सादिया, आप बताओगे मुझे। इसके बाद आ रहा है जी 43 नंबर आयत है। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल रा रा के ईना, रा की ईना। लफ्ज को तोड़ोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लफ्ज को तोड़ना। जिस जिस चीज को आप पहचानते हो उसको लैदा करते जाओ। सादिया, आपका माइक ऑन था, आप भाग गए हो। सादिया नहीं नहीं, खुल गया। जी खुल हाँ, गया है। पहली अच्छा। चीज क्या पहचान रहे हो? हमेशा स्टार्ट और एंड को तोड़ना चाहिए। पहले स्टार्ट में तोड़ दो, फिर एंड पे तोड़ दो, खुद ब खुद रूट वर्ड बाहर आ जाता है, कोई मेहनत करने की अल जरूरत नहीं पड़ती। अलिफ लाम टूट जाएगा। हमजा लाम अल, हाँ, अल और और नून। जी, एंड का नून टूटेगा। नहीं, पूरा पेयर है ना, या नून है। हम कहते हैं या ना नून। तस्वीरों, तस्वीरें, कहानियों, सॉरी किताबें, किताबों। तो या नून और वाव नून दोनों से हम उर्दू में जमा करते हैं ना, हम्म। तो वही लगा हुआ है इसके एंड छो, पे भी ना, जमा छोटी ये बनाने। और नून। हाँ, छोटी ये नून टूट जाएगा। जी, हाँ, तो ये ये प्लूरल और के नून। लिए है जी। बीच में क्या रह गया? हाँ, साकिन जे हम्म, जार एक्स्ट्रा काफ मीठा क्या होता है? काफ नहीं, आपको मैंने अभी बताया ना कि रे के ऊपर रा के ईना, अलिफ। अलिफ, हाँ, सा और अलिफ फिर आगे आइन और निकाफ और आइन। काफ और आइन। तो आइन क्या आपके जहन में आ रहा है राके को कोई उर्दू का वर्ड जहन में आ रहा है? रे काफ आइन ये रूट वर्ड जाकिर। है। जाक नहीं, रे, रे जाकिर नहीं काफ आइन है ना, रे काफ आइन रे नमाज से किधर है? ताल्लुक रे तो रखता है, मुझे नमाज से ताल्लुक रखता है। जाकिर। वो रे पे खड़ी जबर है ना, रा रा ही है अभी, इसलिए तो अलिफ अलग किया है। जी, अच्छा, ये हमने रा है, राकिन। रूट वर्ड तक पहुंचना है। अलिफ को अब हमने निकाल दिया। रे काफ आइन उर्दू का रुकू वर्ड, नमाज से ताल्लुक है। सादिया हिंट करा रही हूँ, नमाज का रुक कोई एक। रुकू रकू, रुकू बिल्कुल जबरदस्त हो गया। रुकू। हम उर्दू में वाव डाल देते हैं, रे काफ वाव आइन रकू। वो अलिफ रुकू। अरबी में अलिफ डाल देते हैं। हमने भी एक वॉवल ले लिया, उन्होंने दूसरा वॉवल ले लिया, ऐसे लिखते हैं ना रकू। सही। तो क्या तर्जमा रुकू हो गया? क्या करने वाले? रुकू करने वाले। रकू रुकू करने करने वाले, झुकने वाले। बिल्कुल। रुकू करने वाले। तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। और हम ना नहीं। सब का वर्ड बीच में शामिल करेंगे, क्योंकि प्लूरल है ना, वाव नून है। अगर अकेला होगा तो हम सिर्फ कहेंगे रकू करने वाला। अब यहाँ क्योंकि या नून या वाव नून एंड पे आ रहा है, प्लूरल का साइन, जमा का साइन, तो हम वाव नून या नून का तर्जमा करेंगे सब। वैसे जब हम बाद में जब उर्दू की ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो इतनी डिटेल में नहीं करते, यानी कि हम रकू करने वाले ही कह देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हम वाहिद और जमा का ना फर्क करने के लिए यहाँ पे भी हम कहेंगे सब खसारा पाने वाले, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं सब रकू करने वाले, यानी कि जमा, जमा है ना या नून वाव नून, उसका भी तर्जमा होगा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। आगे आगे है जी आयशा असद, आपके लिए वर्ड है। अच्छा, ऊपर 43 आयत थी, अब है 46 नंबर आयत।
अब देखोगे एक भी आपको अरबी का वर्ड नहीं मिलेगा, सब उर्दू के वर्ड आपको मिलेंगे। अल खाशिईना, अल जी खाशिईना। जी आयशा। जी नादिया बाजी, एक मिनट। पहले हम हमजा और लाम अलहदा कर देंगे, अल हम्म। अलहदा हो जाएगा। ठीक। और फिर खे के ऊपर वो है खड़ी जबर, तो वो अलिफ खड़ी ब्रैकेट जबर में अब आ कहना ही जाएगा। नहीं है ना हमें, खड़ी वो जबर नहीं तो सारी अलिफ उम्र खराब की है। अलिफ है वो। खे अलिफ खा बिल्कुल। कहना है, जिसना उर्दू में खे पढ़ते अलिफ हो खा, आप। हम्म। खे अलिफ खा आ जाएगा, तो हम खे लिखेंगे, ब्रैकेट में हम अलिफ लिख देंगे। बिल्कुल और साथ शीन, शीन और आइन आ जाएगा। और सही। या नून जो है वो फिर हमारा उसमें जमा में आ जाएगा। बिल्कुल तो परफेक्ट हो गया। अब तो आपका रूट खा वर्ड है खे शीन आइन। उर्दू का जी जहन में कोई वर्ड आ रहा है? अ, खशी, बिल्कुल। यानी खशियत भी होता है यानी वर्ड। खशियत भी होता है, यानी डर। हम लेंगे इसको वो खशू अल तो खजू। नादिया बाजी, खजू। अल तो नादिया बाजी आपने कहा था द के मायने में आता है ना। जी जी। तो अ, यानी वो खशियत रखने वाले। वो कहाँ से आया है, वो किसका तर्जमा की है? तो वो नहीं, द का क्या तर्जुमा होगा? कुछ भी नहीं, आप द का कोई उर्दू में तर्जमा तो नहीं इंग्लिश में करते हो। द तो सिर्फ अच्छा प्लूरल ठीक, आपने कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए लगाया है। ठीक है, तो ठीक उसका है, आपने कोई ठीक है। तर्जमा तो नहीं करना होता। तो या खशियत नून का रखने या वाले। वाव नून का तर्जमा आप सब करोगे। ठीक है, ठीक है। सब खशियत रखने वाले। बिल्कुल ये भी कह सकते हो, जबरदस्त। खशू और खजू हम नमाज के लिए कहते हैं कि नहीं, कि नमाज को खशू और खजू के साथ पढ़ा जाए। बिल्कुल। तो क्या मतलब होता है उसका? डूब के, अल्लाह से डरते हुए। डूब के, डर के। बिल्कुल, हाँ। लेकिन खशियत यानी डर डर जो है के। ना दो तरह का होता है। एक डरना होता है, कोई जालिम है, हमारी हम माएँ जो होती हैं पैंटी चढ़ाने वाली, तो उनसे बच्चे डरते हैं कि जी अब मार पड़ेगी, या वालिद साहब से मार पड़ेगी, या उस्ताद से मार पड़ेगी। एक वो डरना होता है। एक होता है किसी से इस हद तक क्रेजी मोहब्बत रखना कि मुत्तकी का भी यही मतलब होता है, तकवा का भी, कि इतनी हम्म, एक्सट्रीम मोहब्बत किसी से करना कि उसमें आप एक आशिक के बारे में सोचो। आशिक जो होता है, जो इश्क लड़ा रहा होता है, वो डर डर के हर काम करता है कि नहीं, कि मेरे से कोई जो महबूबा है वो कि नाराज ना हो जाए, कोई मेरे से ऐसे गलत बात ना हो जाए, कोई गलत रवैया ना हो जाए कि मुझसे नाराज होकर चली जाए। ठीक है। जो इश्क कर रहा होता है, जो फ्रॉड कर रहा होता है, उल्लू बना रहा होता है, उसकी बात नहीं कर रही। जो सच्चे दिल से इश्क कर रहा होता है, तो वो इतना डर डर के कदम उठाता है कि मेरी महबूबा मेरी किसी भी बात से मुझसे नाराज ना हो जाए। तो एक्सट्रीम मोहब्बत में आके वो डरना, ठीक है, कि जी मेरा रब यानी मुझसे खशियत राजी को हो हम जाए, मेरी लेंगे किसी फिर बात नादिया से बाजी नाराज ना हो जाए। एक्सट्रीम मोहब्बत के मायनों में। बिल्कुल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव खशियत, नहीं है। मुत्तकी का भी यही ठीक, मतलब है, तकवा का ठीक है। मतलब भी होता है डरना, लेकिन एक्सट्रीम मोहब्बत में आके डरना, मतलब मोहब्बत में ये डरना कि किसी बात से मेरा महबूब, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझसे कुछ बोल, मैं ऐसा कुछ बोल ना दूं, मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी ऐसी ना हो जाए, मेरा कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि जिससे मेरा रब जो है, जिसको मैं राजी करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। वो डरना क्लियर है? तो जी खाशिईन खशू करने वाले, यानी कि अल्लाह ताला से, या मतलब डरने वाले। लेकिन आपको मैं उसकी डेप्थ बता दी है, किस तरह का डरना। ठीक है। जी। करने वाले। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आयत नंबर 46 में है, राजीऊन, रा जी ऊ ना, राजी ऊना। आयत नंबर
46। ये आप लोग बाद में देखना। जी बारी है जी। क्या नाम बताया था? अब्बास नाम से जो बच्ची है। जी सारा। जी 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 जी। जी सारा के सायरा? सारा सारा। सारा। सारा आप करो इसको। जी एक सेकंड में देखती हूँ। रे अलिफ, हम्म। ब्रैकेट में अलिफ, ठीक। and then जीम आइन बिल्कुल। यून, रुजू करना, एंड में क्या है? यून उन वाव उन नून। वाव नून। इसको हम आसानी के लिए कह देते हैं ऊना। ऊना। ओके, ईना। ऊना या नून को हम कह देते हैं ईना। इसको कह देते हैं ऊना। ईना। क्योंकि उससे या के से पीछे जेर होती है और वाव के पीछे पेश होती है। ठीक है, वाव की दोस्ती पेश के साथ है, या की दोस्ती जेर के साथ है, और अलिफ की दोस्ती जबर के साथ है। कभी भी अलिफ के पीछे हमेशा जबर होगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कभी भी ऐसा ओके, सो मुमकिन इस नहीं या पॉसिबल नहीं है कि अलिफ के पीछे पेश आ जाए या जेर आ जाए। ठीक है, उसको आप पढ़ ही नहीं सकते। तो हमेशा क्या आएगा? जबर आएगा। तो बेसिकली जबर की दोस्ती है अलिफ के साथ, और जेर की दोस्ती है या के साथ, और पेश की दोस्ती है वाव के साथ। ये फ्रेंड्स हैं आपस में। हम्म, तो जब वाव नून हमने लगाया प्लूरल बनाने के लिए, तो वाव के पीछे हमेशा पेश होगा। जब या नून लगाया प्लूरल बनाने के लिए, तो या के पीछे जेर होगी। और जब नॉर्मल आपने देखा खा या रा या जा, तो आपने देखा अलिफ के पीछे जबर है। अब इसका तर्जमा क्या करोगे आप? रुजू राजिऊन। रुजू रुजू करने वाला। बिल्कुल, सबका वर्ड आप बस ऐड करते जाओ। एंड में हम नॉर्मल ट्रांसलेशन में नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन क्योंकि अभी हम ग्रामेटिकली सीख रहे हैं, तो इसलिए अभी आप बोलोगे। एक होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हम कहेंगे रजू करने वाला। लेकिन जब ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे सब रजू करने वाले। जी जी जी, रुजू करने वाला। यानी कि अब ये कौन है? ये फाइल हैं जिनकी हम तर्जमा कर रहे हैं। फाइल कौन होता है? जो भी एक्शन करने वाला होता है, उसको फाइल जी बोलते हैं। जी 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 जी। जी आगे आ जाते हैं जी। अगला बच्चा है मेरे पास, आयशा इम्तियाज। आयशा जी जी हमारे पास आयत नंबर है अब 69। यहाँ हमारे पास वर्ड है अन अन्ना जेरीना। अन्ना वी री ना। जी लफ्ज जी तोड़े पहले। जी मिस, सबसे पहले अल को अलग करेंगे, जो ठीक है, इसम को खास बनाता है। उसके बाद हम आगे आखिर से या नून को अलग करेंगे, जो कि जमा बनाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और बीच में जो रूट वर्ड है, उसमें नून के ऊपर जो खड़ा अलिफ है, उसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और बाकी नून, वॉ और रॉ। ठीक है, जी, नजर, और इसको अलिफ अगर हम लगाएंगे तो खड़ा जबर, तो नाजिर। बिल्कुल। और लेकिन तर्जमा तो जी हम रूट इसका, वर्ड से हम निकालते हैं ना। जी नजर। नजर। अच्छा जी, शायद इसका मतलब पढ़ने वाला होता है। नजर का मतलब नजर ही अम, होता है बेटा। नजर का मतलब पढ़ने वाला तो नहीं होता। नजर से अच्छा क्या ठीक करते है, हो आप? देखते हैं। आप किसी देखते हैं तो ये मजलिस में जाते हो, आपको उधर खड़ा कर दें माइक दे के, तो आप क्या कहते हो? नाजरीन। हाँ फिर वहां क्या लिखा हुआ है? जी, नाजरीन। समझ जी आई? इसका मतलब है, जी जी इसका मतलब है, इस पूरे देखिए, जो पूरा लफ्ज है, इसका मतलब होगा सब देखने वाले। बिल्कुल जबरदस्त हो गया।
अब सब ये, अब मैंने टोटल वर्ड्स निकाले हैं जितने भी कुरान अब अल बकरा में थे। अब आपको कोई इसमें जी मुश्किल वर्ड नजर आ रहा है? पहली दफा जी अभी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ ना। और ये वर्ड जितने भी मैं लिख रही हूँ ना, कोई 6 दफा आए हुए हैं, कोई 5 दफा आए हुए हैं, कोई 3 दफा आए हुए हैं, मतलब यही दोहराए जाएंगे बार बार। आई समझ? तो एक दफा जब जी आपको समझ आ गई तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। अब इसके बाद अल बकरा के बाद जब जब जिस भी सूरत में आएगा तो आपको फौरन मीनिंग आता होगा कि नहीं? जी इंशाल्लाह। तो मुश्किल तो ना हुआ ना फिर कुरान? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब आपको कितने सारे वर्ड्स समझ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब देखने वाले, इसमें आपने देखा ना मुनाजरा, इसी से आप वर्ड निकलता है मुनाजरा। हम कहते हैं जी जी मुनाजरा करवा लें। फिर जी जी मंजर, मंजर भी कहते हैं। हम्म, मंजर होता है कि नहीं, उसका क्या मतलब होता है? जी जी मंजर भी जो हमें दिखाई दे रहा होता है, बिल्कुल, वो एक कोई मंजर होता सीन। है। ठीक है। और कोई उर्दू का वर्ड आ रहा है दिमाग में किसी के इस रूट वर्ड से? एक रूट वर्ड आपको आ जाए तो आपको सब जितने भी उससे लिंक में वर्ड्स आएंगे आपको उसका तर्जमा आना शुरू हो जाएगा। जी मिस, एक और लफ्ज है नजारा। नज़ारा, बिल्कुल ज़बरदस्त। नज़ारा भी क्या, आप देख रहे होते हो ना, जो नज़र आ रहा होता है आप कहते हो क्या ही जी खूबसूरत नज़ारा है। जी तो आप समझ आई कि नहीं आई करना तर्जुमा? जी जी समझ आ गई है। उर्दू से रिलेट करोगे ना तो आपको एकदम से चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। रूट वर्ड निकालना और फिर उर्दू से रिलेट करना, ये दो चीज़ें आप कोशिश करो। आप लोग करोगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। लफ्ज़ को तोड़ना, अभी तो मैं ऐसे तोड़वा रही हूँ ना, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि देखते साथ आंखों से आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे वो सारे वर्ड्स। ठीक है। अगला बच्चा है जी मेरे पास फरा साबरी। फरा, आपके लिए वर्ड है मेरे पास अ, सा सादिक, सादिकीना। सा दी कई ना। फरा साबरी मौजूद हो क्लास में? हमना आसिम? जी जी अस्सलाम मैम, वालेकुम सॉरी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बच्चे मैं बताऊँ कि? जी फरा कर लें, फिर हमना अगला वर्ड आप करना। जी ठीक है बस। जी जी मैम, इसके अंदर मद्दा के लफ्ज हैं सौद, दौल और काफ। और इसको तोड़ने के लिए सौ, इसके अंदर अलिफ जायदा लगा हुआ है और ईना जो है वो भी जमा का है। तो ठीक, सादिकीना जो सब सच बोलने वाले। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। सौद के बाद अलिफ है फाइल की शेप में, फिर दाल और काफ है, और आगे यानून प्लूरल के लिए, जमा के लिए। ठीक है। जमा वाले यानून के ऊपर याद रखना है हमेशा ज़बर होती है। वाव नून के नून पे भी ज़बर होती है और या नून के नून पे भी ज़बर होती है। प्लूरल ज़्यादा होता है ना तो आप समझ लो कि उसके ऊपर बुलंदी वाली हरकत है, ऊंचाई वाली हरकत है। जब भी आपको या नून दो तरह से नज़र आएगा, एक और या नून भी आगे हमने पढ़ना है, लेकिन उसकी नून के नीचे ज़ेर होगी। ठीक है। और इस या नून के जो नून के ऊपर ज़बर है वो वाला बहुत कम नज़र आएगा, लेकिन आ सकता है नज़र। तो अगर तो नून के ऊपर बुलंदी की हरकत है, ज़बर है, तो इसका मतलब है प्लूरल है। और अगर नून के नीचे ज़ेर है तो इसका मतलब है दो लोगों की बात हो रही है। बड़े मज़े की बात है कि अरबी ज़बान में हमारे पास होता है वाहिद और जमा, इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल। अरबी में दो के लिए भी अलग वर्ड्स बने हुए हैं, एक सच्चा, दो सच्चे, सब सच्चे। एक जालिम, दो जालिम, सब जालिम। एक रकू करने वाला, दो रकू करने वाले, सब रकू करने वाले। एक जालिम, दो जालिम, सब जालिम।
तो इंटरेस्टिंग पार्ट एक और आज आपके लिए क्या है कि अरबी जबान में 1 2 एंड ऑल क्या होता है? 1 2 एंड ऑल, यानी कि वाहिद, फिर 2 ड्यूअल और फिर ऑल, सब। तो अभी फिलहाल हम इसी को देखते हैं जो हम देख रहे हैं। तो सादिकीना का क्या तर्जमा हो गया? सब सच बोलने वाले, सच बोलने वाले। सब सच्चे। जी, अभी हम वाले करके तर्जमा कर रहे हैं ना, सब सच बोलने वाले, ठीक है। और ये आइंदा मैं आपको ये कह रही हूँ ना, जब हम नॉर्मल तर्जमा करते हैं तो हम हर दफ़ा वाले भी नहीं घुसाते, सब भी नहीं घुसाते, हम ये भी कह सकते हैं सब सच्चे या सच्चे, ठीक है। तो फिर हम आसानी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि 1 2 और सब की बात करनी है तो हम फ़र्क को समझने के लिए ज़्यादा डिटेल में तर्जमा कर रहे हैं। जब आप कुरान में तर्जमा देखोगे तो इतनी डिटेल में नहीं होता। अब ये देखो, सादिकीन आयत नंबर 23 में भी है, 31 में भी है, 94 में भी है, 111 में भी है। समझो एक दफ़ा सादिकीन सीख लिया, उसका मतलब है जब आगे भी 3 दफ़ा आएगा तो आपको मतलब आता होगा। सादिक और अमीन, नबी पाक का क्या खिताब था? सादिक और अमीन। आमीन। तो सादिक हम कहते भाजी हैं। आपने एक टर्म बोली थी अभी कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है तो उस हिसाब से हम अलिफ देंगे। वो जुमला फिर से बोलेंगे आप? वो बहुत कारामद चीज़ आपने बोली थी, लेकिन मेरा ज़बर पता की मिस हो आवाज़ गया। नहीं, मैंने आपको कहा है कि जी, हम इसको खड़ी ज़बर कहते हैं। बेसिकली ये अलिफ होता है, जो हम उर्दू में तो हम अलिफ अलहदा से लिख रहे होते हैं, सादिक। अब मैंने जहाँ तोड़ के लिखा है ना, तो उर्दू में हम ऐसे लिखते हैं ना, सादिक। लेकिन अरबी जी, कुरान मजीद में आप जब देखोगे तो उसके ऊपर साद के ऊपर अलिफ लिखा हुआ होगा छोटू सा, और हम उसको ज़बर पढ़ते रहे हैं पूरी ज़िंदगी, ठीक है। हम उसको खड़ी ज़बर पढ़ देते हैं ना, हालांकि वो हाँ, होता। तो वो ज़बर नहीं है, वो बेसिकली अलिफ है। आपने कुछ ये भी कहा था कि ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है तो इसके साथ हम अलिफ देंगे। नहीं नहीं, मैंने नादिया आपको ये बाजी, कहा था मतलब ये ज़बर की या नून दोस्ती वा नून अलिफ के साथ है, अच्छा अच्छा, ज़ेर की जी दोस्ती ठीक या है, के साथ है, और पेश की दोस्ती वाव के साथ है। सही हो गया। जब वाव नून जज़ाकल्लाह। आया तो वाव से पीछे जो भी लेटर होगा उसको पेश में लेगी। जब या नून आएगा तो या की दोस्ती ज़ेर के साथ है, तो पिछले हरफ को ज़ेर में बदल जाएगा। और अगर अलिफ आएगा तो पिछला हरफ जो भी होगा उसके ऊपर लाजमी ज़बर आएगी। ये बताया था मैंने। अगला बच्चा है जज़ाकल्लाह जी। नादिया खैर। बाजी, अब जी एक बता। और चीज आपने बताई है, सिर्फ उसका आपने कहा है हरकत की, उसमें कि या नून और वाओ नून के साथ जब जबर आता है तो ये हमें वाहिद में की अच्छा तरफ अच्छा, करता है और ये हाँ बुलंदी की नून, मैं तरफ। अभी क्योंकि मैं उस टॉपिक पे नहीं हूँ इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। ठीक है, बस ठीक। ये याद रखना है कि नून पे जबर ऊपर वाली हरकत होगी ना तो ज्यादा मतलब है, और नीचे वाली हरकत होगी तो उसका मतलब होगा दो, दो सच्चे, ठीक है। लेकिन अभी हम उस टॉपिक पे नहीं है, तो बस आपने जबर को याद रखना है कि नून पे लाजमी जबर होगी। आगे जी, दो तरह से ये लफ्ज आया है जो हम पहले भी लिख चुके हैं। पहले हमने लिखा था जालिमुन, वो क्योंकि आप लोगों ने खुद बताया था। कुरान मजीद में दो तरह से लिखा हुआ है, ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ पर हम इसको जोर। जी, ये आपके पास एक जा ली मुना, ये भी आ रहा है जालिमुना, और आपके पास एक जगह पे अज़ालिमीना भी आ रहा है, यानी कि दोनों तरह से लिखा हुआ कुरान में आपको मिलेगा। अल के बाद ज़ा लिमीना, जी ठीक है। यानी कि एक जगह वावनून के साथ भी जमा आपको नजर आ रहा है, और एक जगह यानून के साथ अल और यानून के साथ भी नजर आ रहा है,
ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स कुरान में मौजूद हैं, क्योंकि जो हमने शुरू में जालिम किया है तो वो तो आप में से किसी ने खुद ही से बताया था, जो मैंने कहा कोई एग्जाम्पल दो। अब ये 51 आयत में भी है, ये 124 में भी है और 193 में भी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने इतने ज़्यादा लिखे नहीं है। ठीक है, सूरतुल बकरा। तो ये आपको याद रखना है कि इसका बार बार कुरान मजीद के अंदर जिक्र आया हुआ है। तो अब ये भी हमारा उर्दू का जालिम वर्ड भी उर्दू का है, यानी कि जब भी आएगा आप फ़ौरन इसको पहचान लोगे और फ़ौरन इसको लिख लो, तर्जमा कर लोगे। तो क्या तर्जमा इसका करेंगे हम? जुल्म करने वाले। जुल्म करने वाले, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया जी। अभी हम ना पिछला आपने बताया है कि किसी और ने बताया है? किसी और ने भी बताया था। आप मैम अपना मैंने बताया था अब इस फरहा ने। वर्ड का आप बताओ। आयत नंबर 130 है, अस्सॉलिहीना। अस्सॉलिहीना। अब आप देख रहे हो सबका पैटर्न सेम है कि नहीं है? पहला लेटर, उसके बाद अलिफ, फिर दूसरे लेटर के नीचे जेर, चौथा लेटर जो होता है वो अपने अगले वर्ड के मुताबिक होता है। आगे या है तो वो जेर ले लेगा, आगे वाव है तो पेश ले लेगा, आगे अलिफ है तो ज़बर ले लेगा। लास्ट लेटर जो होता है रूट लेटर, वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि आगे वाले लेटर के साथ जिसकी भी दोस्ती होती है वो आ जाता है, लेकिन पहले लेटर के ऊपर ज़बर और अलिफ है और दूसरे लेटर के नीचे जेर, यानी कि ये फ़ाइल का जो सांचा है ये कहीं नहीं टूट रहा। यानी कि तभी हम इस कैटेगरी में ला रहे हैं ना कि सेम सांचा है। सालिहन अगर अकेला होता तो क्या होता? सालिहन ऐसे होता, लेकिन हमने जब जिसको जमा बनाया तो अस्सॉलिहीना हो गया। क्या तर्जमा करोगे इसकी हम ना? सब नेक लोग, नेकी करने वाले। नेकी करने वाले, बिल्कुल जबरदस्त। अस्सॉलिहाती आता है ना? सब नेक औरतें। बिल्कुल जबरदस्त हो गया जी। या नून जो होता है, वाव नून या नून मुजक्कर के लिए होता है, ठीक है, और अलिफ ते जो है वो मुन्नस के लिए होता है। तो अभी यहाँ पे हम मुजक्कर लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया सब। इसकी दो तरह से तर्जमा किया जा सकता है, सब सुलह करने वाले, और दूसरा है इस्लाह करने वाले। ठीक है, दोनों तरह से इसका तर्जमा हो सकता है, सुलह करने वाले और इस्लाह करने वाले। ठीक है, दोनों मीनिंग्स में आ सकता है। ये जो सुलह करा रहा है वो बेसिकली तो इस्लाह ही कर रहा है ना किसी की। जी ठीक है, हाँ जी। अपनी इस्लाह करेगा तो सुलह कर लेगा। जी अगला बच्चा जो है वो आए 135 आयत नंबर है, नहीं 177। एक मिनट जी, कॉल पे कॉल आ रही है, मैं जवाब लिख दूँ ज़रा। जी ठीक है। अब कौन सा बच्चा है? इरम नवाब। 2-3 बच्चे रह गए हैं हमारे, इंशाल्लाह 6:30 एंड हो जाएगी। जी इरम,
वर्ड है जी असौईलीना। 77 आयत नंबर है 177। अस सा असौईलीना। सीन है यहाँ पे, मैंने उसको सौद लिख दिया है, सीन। जी क्या तर्जमा होगा, इसको तोड़ो। जी मौजूद हो आप क्लास में? इशरत हसन आप बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इसको पहले आप तोड़ के दो टुकड़े करो। जी, जी। अलीफ और लाम को हटा देना है, ठीक है, सीन के साथ अलीफ लगा देना है, ठीक, और हमजा और लाम, हमजा बिल्कुल के नीचे जेर लाम। बिल्कुल। साइल, जी सब सवाल करने वाले। जब थे नहीं कहना बेटा, ये नाम है, हम इसम पढ़ रहे हैं। ये सब आपको कहा था ना, ये फाइल इसम को कहते हैं, नाम को कहते हैं। करने वाले। जी यानी कि लोगों की बात कर रहे हैं ना, इसलाह करने वाले लोग, जुल्म करने वाले लोग, सच बोलने वाले लोग, अच्छा रजू करने वाले लोग, जी यानी कि हम नाउन या इसम की बात कर रहे हैं। आपको कहना है जी, एंड पे तनवीन हो या शुरू में अल हो तो किसकी पहचान है? तनवीन और वो आज मैं किसी भी पहली लफ्ज बार के शुरू में देख रही अल हूँ। लगाओ या आखिर में तनवीन, तो इसका मतलब होता हाँ है ये अल लफ्ज अल लगा। इस्म है। जी जी, इसमें है, इसमें है। वाले जो होता है ना, ये भी इस्म के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी आपको मैंने कहा था पहले रूट लेटर के बाद अलिफ आए, या अगर रूट जी वर्ड से पहले अजाफी मीम आए, ये दोनों इस्म की पहचान है। और जो फाइल होता है वो इस्म जी होता है ना, यानी कि फाइल किसको कहते हैं? एक्शन करने वाले को। जी, तो वो जाहिर बात है कोई ना कोई इस्म ही होगा ना जो काम काम कर करने रहा वाले। होगा। समझ आइए जी बात की? जी जी, आप ऐसे इंशाल्लाह। भी कह सकते हो सब सवाली। सब सवाली, जी सब सवाली। आप ऐसे भी कह सकते हो सब सवाल करने वाले। अभी हम जरा बच्चों वाली तर्जमा कर रहे हैं ना, सिर्फ सीखने के लिए। आई समझ? थोड़ा सा हम जी चाइल्डिश तरफ जा रहे हैं। वैसे जब आप तर्जमा जी करोगे तो इस तरह से नहीं करोगे कुरान में। जी, जी इंशाल्लाह। जी। मलिका आप बताओ। यस मैम। अस्साबिरीना। मैम कौन सी आया? आयत है, और ये भी 177 ही है। अस्साबिरीना। यस मैम। मैम इसमें अल हट जाएगा, हम्म, मैम अलिफ हट जाएगा जो स्वाद के आगे है। अलिफ खाली है, अलिफ तो नहीं है ना, इसको हम पूरा अल पढ़ते हैं, हमजा लाम अल। अच्छा, सौद के बाद वाला अलिफ बिल्कुल ठीक हो गया। पहले आपने अल तोड़ा, अल के बाद आपने सौद लिखा, और इसके बीच में एक अजाफी अलिफ है, इसको आप बोलो अजाफी अलिफ। और फिर आगे बे ओके और रे है। मैम। फिर दे, मैम फिर वाव नून या नून हट जाएगा। या नून। और साथ साथ बताओ कि ये क्यों आ रहा है, बताओ। अल इसम को मारिफा बनाता है, मैम या अल मारफा बनाने के लिए, और या नून? या नून जमा, बिल्कुल। जमा के। तो रूट वर्ड बीच में क्या है? मैम वो सब सबर करने वाले। वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? मैम रूट वर्ड है स्वाद बे रे। तो वो का तर्जमा कहाँ से ला रहे हो आप? वो कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे?
या नून का मतलब है सब, सबर का मतलब है सबर, और अलिफ जो बीच में एक्स्ट्रा आया हुआ है उसके वजह से हम वाले लेके आ रहे हैं, तो वो का तर्जमा कहाँ से ओके निकाल लिया आपने? मैम वाव का मतलब वो नहीं। वाव तो है ही नहीं इसमें, वाव किधर लिखा हुआ है? अच्छा, आप अगर कुरान में देख रहे हो, वाव का मतलब होता है एंड या और, ओके मैम। ठीक है। और आप कहते हो ना अहमद और अमजद, शगुफ्ता और मलिका, ये वो और का मतलब होता है। आप वाव का वर्ड यूज करते हो उर्दू में सुबह और शाम, ठीक है। जमीनो आसमान, वाव यूज करते हो कि नहीं? यस मैम करते हैं। ये वही वाव है ना, तो वो एक यस अलग वर्ड है, इसलिए मैंने उसको साथ में लिखा, ठीक है। और या एंड ओके का हम इस वर्ड से तो नहीं कनेक्ट करेंगे ना, वो एक सेपरेट वर्ड है। तो तर्जमा आप क्या कर रहे हो अब इसका? मैम इसका तर्जुमा होगा सब सबर करने वाले। बिल्कुल, सब सबर करने वाले। जी, समझ आ गई कि नहीं आई? यस मैम। आप में से मैम किसी को? मैंने एक बात पूछनी थी। जी जरूर। मैम जो जो आपने पहले पूछा था मैम मैम एक वर्ड था पाने वाले, उसमें लगा हुआ था पाने वाले, मैम वो मुझे मिल नहीं रहा वर्ड। मैम ये ये मैम खसारा पहला वर्ड है, खसारा पान। खसारा पाने वाले। मैम इसमें पाने वाले कैसे लगा? खसारा, खसारा होता है किसी का नुकसान हो जाना। उधर लेके जाओ। 5 मिनट। मैम इसमें मतलब खसारा में पाने कैसे लगा, करने कैसे नहीं लगा? खसारा करने वाले कह लो आप, मैंने तो इन जनरल तर्जमा कर दिया था। ओके नुकसान करने वाला आप कह लो, ठीक है। ओके। जजाकिल्ला, आपने उसको पॉइंट आउट किया। कौन सा बच्चा रह गया? कोई रह गया है जिसने अभी तक नहीं बताया? टाइम हमारा पूरा हो गया है। कोई बच्चा मिसिंग? सीमा, आप बता चुके हो? नहीं सही मैम। है, इसका मतलब घाटा खाने वाले भी हो सकते हैं ना, जी उर्दू में तो कितने माने हो हाँ, वो जाएंगे। तो तर्जमा तो आप जो मर्जी करते जाओ उसका। जी, 2 वर्ड्स मैं देती हूँ। सीमा आप बता दो। खा खालिद और काफिर, मैं कह रही हूँ सारे हमारे वर्ड पूरे हो जाएं। एक है खालिद और एक है काफिर। खालिदूना और काफिरीना। ये आयत नंबर 250 और 257 में है। अब देखो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स आ गए हैं कि नहीं? आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज में लिखना है और उसके तर्जमे को अच्छी से, अव्वल तो ये सब हमारे उर्दू के वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोहराई ज़रूर करनी है। अल का फेरूना, बल्कि काफिरीना है। ये आपके 250 में भी है और 19 नंबर में भी है। एक एक वर्ड कुरान में 100 दफ़ा, 60 दफ़ा, 50 दफ़ा आया हुआ है। मैंने तो सर अल बकरा निकाली है ना, तो एक तरह से समझो आप एक वर्ड समझते हो तो आपको कुरान के पता नहीं कितने, समझो आज शायद 500-600 वर्ड आपको आ गए हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ शक्लों में कुरान के अंदर आए हुए होंगे ना, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर वही बार बार दोहराए जा रहे होते हैं। एक मतलब आ जाने का मतलब है आपको कि 50-60 आ गए अल्फाज कुरान मजीद के, और चंद हजार अल्फाज हैं पूरे कुरान में। जिसी में जल्दी से कर दो उसका। अल जी अलिफ काफिरीना। लाम को अलग कर लेंगे। अल को अलग कर लेंगे, अलिफ हमजा लाम को, और काफ, और फिर अलिफ जायदा, और फिर था, और काफिर, उफ, और फिर ईना।
ईना को अलग कर देंगे। सही, सब कुफ्र करने वाले। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। सब कुफ्र करने करने वाले। वाले। अब अभी हम डिटेल में कर रहे हैं ना, अदरवाइज ये लिखा होगा कि सब काफिर लोग, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जी जी। सब और ये अल काफिर खालिदून है क्या? लोग, ये भी तर्जमा हो सकता है। बिल्कुल आखिरी रह गया जी खालिदूना, ये भी आप ही कर लो अगर कोई और बच्चा नहीं रह गया तो। जी, किस किस उसमें है आयत में ये आयत नंबर 39 में भी है और 257 में भी है। सिंपल है, ये हमारे नाम होता है। जी जी जी। खाली दूना, खालिद हमारे जी, नाम होता है कि इसमें नहीं? जी जी जी। खा खे खा और अलिफ जायदा ठीक है, और लाम और दाल, ठीक अ, है, और ऊना, ऊना को अलग कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मैम इस रूट वर्ड को खा लाम दाल के मीनिंग क्या होंगे? खुल्द किसी को आता है आप में से? ये हमारे उर्दू में नाम होता है ना लोगों का। हमेशा हमेशा और रखने वाला। बिल्कुल हमेशा रहने वाला। जी, हमेशा रहने। अब एक होता खालिद होता तो हम कहते हैं हमेशा रहने वाला। अब खालिदून है तो हम कहेंगे हमेशा रहने वाले। वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी फाइल के मीनिंग के अल्फाज थे सूरत अल बकरा में, आज हमने सारे मुकम्मल कर लिए हैं। और इसमें से एक भी मुझे बताओ, सब उर्दू के वर्ड्स हैं कि नहीं है? इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ के आना है और इसको इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में लिखना है, इसको इसी तरह से इसका तर्जमा करना है। जी मैं ये चेक कर रही थी कि कोई बच्चा रह तो नहीं गया। चलें जी, कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें, अदरवाइज हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ है। एक हमने कहा कि शेप के मीनिंग, यानी कि फ़ाइल, इस शेप में जितने भी वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड करने वाला आगे होता है कि उस काम को करने वाला, जो भी मादा है उस काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। एक तो ये तर्जमा, ऊपर से रूट वर्ड का तर्जमा, और इस तरह से हम इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक नया टॉपिक हमने अगली क्लास में करना है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और आप देखोगे किस तरह से आप इसी तरह तोड़ के उसका तर्जमा करना शुरू कर दोगे। और आप जो हो कोशिश करना कि कोई भी अगली क्लास को मिस ना करे, ठीक है। फेल की हम एक टाइप, अभी तक हम इसम पे बात करते आ रहे थे। फ़ाइल भी इसम होता है, मफ़ऊल भी इसम होता है, अल और इसम की पहचान हम सीख रहे थे। अगली क्लास में हमने फेल की पहचान करनी है, ऐसा फेल जिसका मीनिंग जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में होता है, हाल और मुस्तकबिल में होता है, और वो इससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि आप लोग ये दो वर्ड्स हैं, ये लिखो और इसका तर्जमा याद करके आपने आना है। ये चार प्रोनाउंस हैं। एक है या का मतलब होता है वो या उस। नंबर ते का मतलब मैंने आपको बताया, ते बड़ा शरारती है, शुरू में भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है, बाद में भी आ जाता है। ते का मतलब है तुम। फिर आता है हमजा, हमजा का मतलब होता है मैं। ये बेसिकली प्रोनाउंस हैं सारे। और फिर नून है जिसका मतलब होता है हम। इंशाल्लाह अगली क्लास में हमने पढ़ना है, मगर अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो जो मौजूद ना हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो या उस। सामने जो खड़ा उसको हम क्या कहते हैं, तुम। मैं अकेली होंगी तो मैं कहूँगी मैं, और मेरे साथ पूरी क्लास होगी तो मैं कहूँगी हम। ये चार लेटर हैं जिसको हम मिला के यूज़ करते हैं, यतान।
सिर्फ याद रखने के लिए हमने ये लफ्ज़ बना लिया यतान। कोई इसको कह देते हैं इतनी, हमज़ा ते नून या, और मैंने वैसे यतान के नाम से याद किया हुआ है। तो ये आप लोगों ने प्रोनाउंस हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, ये आप लोगों ने याद करके आने हैं, ठीक है। और ये इसको कॉपी में लिख के आप लोगों ने मुझे फिर असाइनमेंट भेजनी है, जो आपने आज का काम है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई बता दे किसी का कोई सवाल है तो, अभी कोई वालेकुम बोला नहीं है। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मम्मी ये तान आपने जो बताया है इतनी,